हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई ऑर्थोपेडिक्स। दिस ब्रांच इज़ वेरी डीप रिवॉर्डिंग। वाई फीमेल शुड टेक दिस ब्रांच। हमारे जो नीट पीजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं, उनके बहुत डाउट्स हैं कि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या आप बता सकते हो ऑर्थोपेडिक एज अ ब्रांच कैसी है, आइदर ये वर्थ इट भी है या नहीं। एंड सेकेंडली, बहुत सारे फीमेल्स जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी नीट पीजी का एग्जाम दिया है, दे हैव ऑल्सो बीन सेंडिंग टेक्स्ट एंड मेल्स आ रहे हैं हमें कि फीमेल्स के लिए ऑर्थोपेडिक्स एज अ ब्रांच कैसी है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक एज ऑर्थोपेडिक्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड डायनेमिक फील्ड ऑफ मेडिसिन। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वाई ऑर्थोपेडिक्स। सो द नंबर वन रीज़न इज़ हाई डिमांड। सो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नीड रहती है किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की। रीज़न बीइंग ओल्ड एज, एल्डरली पॉपुलेशन। हर घर में कोई ना कोई एक एल्डरली पेशेंट होगा ही होगा। सो दैट मीन्स आपके पास एक फैमिली से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास कोई ना कोई पेशेंट आ सकता है। सेकेंडली, स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज आज के डेट में इतनी कॉमन होती जा रही हैं कि किसी ना किसी घर में आपको कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका लिगामेंट इंजरी, स्प्रेन, स्ट्रेन वगैरह कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको लगेगा कि किसी भी फैमिली में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाने की नीड पड़ती ही है। सो दिस इज़ नंबर 2। एंड थर्डली इज़ फ्रैक्चर्स एंड ट्रॉमा। ये सब भी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि किसी भी घर में अगर किसी को फ्रैक्चर या ट्रॉमा होता है तो वो जनरल मेडिसिन या सर्जरी या किसी और आरएमपी वगैरह के पास नहीं जाएंगे। दे विल बी ओनली एंड ओनली फाइंडिंग फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो नंबर वन रीज़न इज़ हाई डिमांड। सेकेंडली, इट्स वेरी डाइवर्स। बाय डाइवर्स आई मीन टू से कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ट्रॉमा, फ्रैक्चर ये सब कुछ तो है ही है। स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट्स। आज की डेट में इतने एडवांसमेंट्स आ चुके हैं कि रोबोटिक्स किसी को चाहिए है, एआई प्रोसीजर्स चाहिए हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल वेरी डाइवर्स। तो लिमिटेड नहीं रहा है ये फील्ड, इट हैज़ बिकम वेरी डाइवर्स एंड इन लॉन्ग ड्यूरेशन आई वुड से कि ये जो ब्रांच है डाइवर्सिटी के साथ साथ इतना ग्रो करेगा कि देयर इज स्कोप एंड देयर इज नथिंग लाइक कि पीपल आर स्केयर्ड टू चूज दिस ब्रांच। इसके बाद आता है दिस ब्रांच इज़ वेरी डीप रिवॉर्डिंग। मे बी इट्स फाइनेंशियली और मे बी अ मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर यू इंडिविजुअली। सो अगर आप किसी को भी ट्रीट कर रहे हो, इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो सैचुरेशन वाला पार्ट अभी बहुत साइड है इस ब्रांच से भी। सो ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच बहुत सैचुरेटेड है। सी रीज़न इज़ कि हर एरिया में यू माइट फील कि हर 5 किलोमीटर्स में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हर 10 किलोमीटर्स में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है इन some big cities, tier 1, 2 cities, but on other sides अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, I feel patients will be coming back to you। ऐसा नहीं है कि saturation आ चुका है। There will be multiple competitors in your field, but the thing is ये हर फील्ड में है, चाहे आप कोई भी ब्रांच ले लो, ENT, ऑफ्थेल, मेडिसिन, डर्मैट, किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लो, उसमें हर जगह कॉम्पिटिशन है। सो पीपल आर जस्ट एग्जैजरेटिंग ऑन समथिंग लाइक कि ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सैचुरेशन आ चुका है। ऐसा नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। आप अच्छा काम करोगे, इफ़ यू लव योर सब्जेक्ट, इफ़ यू लव योर लाइक डेली रूटीन एंड यू आर डूइंग गुड, यू आर अपडेटिंग योर स्किल्स, यू आर डूइंग मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल जो आपकी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऐसा कंपटीशन नहीं रहेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स तो आ ही चुके हैं अभी, और भी आने के टाइम में कुछ और चेंजेस आएंगे। अभी जैसे हम लोग भी फेस कर रहे हैं कि पहले से जो प्रोसीजर्स नहीं होते थे वो अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। लेटर ऑन और ज़्यादा प्रोसीजर्स चेंज हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज़ इन दिस फील्ड। सो दिस इज़ गुड। एंड लास्टली आई वुड से फॉर श्योर दिस ब्रांच हैज़ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। सो अगर आपको कभी भी डाउट है कि ऑर्थोपेडिक्स क्यों लेना है, ओवरऑल लव योर सब्जेक्ट। फर्स्टली अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, अगर आप अपने दिल से उस काम को कर रहे हो तो वो आपको सक्सेस देगा ही। सो ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू नीड टू बी थॉरो विद योर अपर लिम, लोअर लिम एंड योर स्पाइन। पूरा एनाटमी आपको आना चाहिए एंड देन लेटर ऑन यू नीड टू फिगर आउट कि आपको लाइफ में उसके बाद करना क्या है।
जैसे कि अभी मैंने सब कुछ मेंशन करा वाई ऑर्थोपेडिक्स, ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे को भी इनिशियली नहीं पता थे, बट ओवर द टाइम आई हैव लर्न, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. नाउ द नेक्स्ट पार्ट which comes is very interestingly females who wants to take orthopedics. I'll be talking about this topic right now. So अगर कुछ ऐसी females हैं जिनको ये orthopedics लेना है, I would suggest you go for it. Reason behind this is now this has become gender diverse. As in males में जितने orthopedic surgeons आप देखोगे आज के डेट में उस रेशो में तो नहीं, बट ओवरऑल इफ you'll see in India specifically there are multiple people who have been opting for orthopedics, females specifically. So it's gender diverse now. There are multiple organizations as well for females जो कि फीमेल ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशंस के रन करती हैं एंड देयर इज़ अ यूनिटी अमंग देम. सो डाइवर्सिटी होने के साथ साथ आपको एक अच्छा स्कोप दिख सकता है इस फील्ड में. सेकेंडली, फिजिकल डिमांड्स आर नॉट बैरियर्स एनीमोर. अगर किसी को ऐसा लगता है कि फिजिकली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज मेल, सो ऐसा नहीं है. अब वो फिजिकल बैरियर्स खत्म हो चुके हैं. ऑर्थोपेडिक्स, आई नो सो मेनी पीपल, सो मेनी ऑफ माई इंटर्न्स ऑल्सो, सो मेनी अदर फीमेल्स हु हैव बीन डूइंग वेरी गुड इन ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल बैरियर एज सच नहीं है. यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग. दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड फॉर बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई फील. Thirdly, which I feel is patient who are females, they are more comfortable with female orthopedic surgeons. And this is with every other field. अगर फीमेल ही फीमेल को ट्रीट कर रही है, they are more comfortable. We are in this society जहाँ पे अभी आपको पता ही है रिसेंटली अभी क्या क्या चल रहा है इंडिया में स्पेसिफिकली. So females are more comfortable when it comes to an female orthopedic surgeon. The only negative which I feel is work-life balance. वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज फीमेल्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा सा टफ होगा. रीज़न बीइंग हॉस्पिटल्स के बाद इतना बिजी स्केड्यूल के बाद कमिंग बैक टू देयर होम एंड देन मैनेजिंग देयर फैमिली, दिस गोना बी अ चैलेंजिंग पार्ट. इफ़ इन केस यू फील कि ये मैं मैनेज कर लूँगी या मेरे से ये पॉसिबल हो सकता है, देन आई फील दिस ब्रांच इज़ मोस्ट रिवॉर्डिंग ब्रांच फॉर यू. सो अभी जितना भी मैंने बताया है वाई ऑर्थोपेडिक्स एंड वाई फीमेल्स शुड टेक दिस ब्रांच. So this path might look very challenging, but trust me, this orthopedics entirely is very rewarding. So I hope this video will be beneficial for you guys. Keep sharing it, keep liking it, and do share with NEET PG students who want to go for orthopedics or who have any doubt regarding this orthopedics. Thanks for watching this video once again. Keep liking it, keep sharing it. Thanks for your love and support once again.